ऐसा माना गुरु से ज्ञान, प्रकाश मतलब रोशनी, रोशनी होगी तो ज्ञान होगा ना, अगर रोशनी बंद हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो प्रकाश से ज्ञान होता है, रोशनी से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है, ये ऐसा मानना जीव के कौन से तत्व के संबंध में भूल है? चलो कौन बताएगा? हाँ सम्यक बताओ। हाँ हाँ, विभूति जी पूछिए, कौन बता रहे हैं? हाँ, हाँ, सम्यक बताओ। प्रकाश, प्रकाश से रोशनी, प्रकाश से ज्ञान होता है, ऐसे मान्यता में अजीव तत्व संबंधी हाँ, रुक जाओ, प्रकाश अजीव तत्व संबंधी भूल है। हाँ, जीव की अजीव तत्व के संबंध में भूल है। देखो पूरा आंसर ऐसा आना चाहिए, जीव की किसके संबंध में भूल है? अजीव तत्व के संबंध में भूल है। क्यों अजीव तत्व के संबंध में भूल है? जीव का लक्षण है ज्ञान, अजीव का लक्षण नहीं है, अजीव में भूल नहीं प्रकाश है। रोशनी, प्रकाश रोशनी कौन सा तत्व है? अजीव तत्व, अजीव तत्व है। तो अजीव हेलो, तत्व को जीव अजीव, हाँ, माना। हाँ, तो अजीव अजीव तत्व को तत्व इसने क्या संबंधी मान भूल लिया? है, हाँ, जीव मान लिया, प्रकाश और रोशनी क्या है? अजीव है। अजीव है। और उससे ज्ञान, और जबकि ज्ञान किसका है? जीव का लक्षण है। मेरा है। हाँ, जीव का लक्षण है, तो इसने अजीव से जीव मान लिया, तो इसलिए किसकी भूल हो गई है? जीव की अजीव तत्व के संबंध में भूल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो पूजन की पंक्ति में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे ख्याल से भाग वीतराग ज्ञान भाग 3 में जो सिद्ध पूजन है, उसमें एक पंक्ति आती है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था अब तक क्यों जड़ चेतन सर्जन करता है। ये आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान होता है। कहते हैं ये सब तेरी झूठी मान्यता है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता 3 काल में कि जड़ चेतन सर्जन करे, मतलब जड़ पदार्थ चेतन वस्तु का निर्माण करे, चेतन चीजों की चेतन में उसके कारण से कुछ होवे, ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग से पूछता हूं कि भोजन से जीवन चलता है, भोजन से अपना जीवन हो, अथवा मन वचन काय से अपना जीवन चल रहा हो, ऐसा मानना ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? राजवी बताओ। राजवी, भोजन को ऐसा मानना कि भोजन की वजह से हमारे जीवन चल रहा है, वो हाँ, जीव तत्व संबंधी भूल है। जीव की जीव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, चलो मैं आपका आंसर लॉक करता हूँ, और किसी से आंसर अभी सही है कि गलत है मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, और कोई आंसर दीजिए इसका। सही। हम एक सेकंड, हाँ सलोनी बताओ। सलोनी का पहली बार हाँ हाथ सलोनी, हाँ सलोनी बोलिए। वो अजीव तत्व संबंधी भूल है, जीव का अजीव तत्व। क्यों जीव का अजीव तत्व संबंधी भूल है? भोजन अजीव है। हाँ, और तो इसने अजीव से क्या मान लिया? जीव का जीवन मान लिया, है ना? तो ये जीव की अजीव तत्व के संबंध में बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली बजाता हूँ मैं आपके लिए सलोनी जी, और सभी लोग भी उनका ताली बजा करके अभिनंदन करें। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने पूजन की पंक्ति में ये भी पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं आपकी पूजा, आपने जो पढ़ा है उन्हीं में से मैं आपको पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। मैं क्या मान रहा था आपसे अब तक कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है? भोजन से चल रहा है। भोजन बिन नरकों में भर पेट मनुज क्यों मरता है। भोजन बिन नरकों में जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वहां तो 3 लोग को नाज जो खाए मिटे न भूख, कड़ा न लाए, एक कड़ भी नहीं मिलता है, और 3 लोग का नाज भी खा ले इतनी भूख लगती है, लेकिन फिर भी एक कड़ भी नहीं मिलता है, और वहां जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है नरकों में? है ना? और भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? और पेट भरा हुआ है जिस मनुष्य का, वो भी मरण को प्राप्त हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है। और सिद्ध भगवान, तुम भोजन बिन अक्षय सुख में यह समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। आ गया समझ में? तो ये जीव की अजीव तत्व के संबंध में भूल है। बहुत बढ़िया। लास्ट अंतिम, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है वो चैप्टर चालू करूंगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना विषय क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल के साथ में थोड़ी सी
समझ लो थ्योरी के साथ में थोड़ा प्रैक्टिकल भी कराते जा रहा हूँ, ताकि आपको विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जीव तत्व के संबंध में अजीव तत्व के संबंध में क्या भूल कर रहा है। ठीक, तो लेकिन देखिएगा, मैं आप लोग को पहले दिन बता दिया था कि भाषा हमेशा व्यवहार की होती है और अभिप्राय काय का होता है, निश्चय का होता है। मम्मी यदि आपको घर में बोले, चिल्लाए, डांटे कि भाई देख भोजन कर ले, भोजन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, भाई बादाम खा ले, बादाम नहीं खाएगा तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा, तो उस समय वो समझना कि भाषा व्यवहार की होती है, मतलब ये तो भाषा में ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये मान लेना कि मम्मी भले कह रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बादाम खाने से मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, भोजन करने से मेरा जीवन चलेगा। ये सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने में आता है, इसलिए ऐसा कथन व्यवहार में होता है। लेकिन वास्तव में श्रद्धान कैसा दृढ़ होना चाहिए, अपना श्रद्धान ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि इससे मेरा जीवन चलता नहीं है। गुरु से ज्ञान, बादाम से ज्ञान आता नहीं। यदि गुरु से ज्ञान आता हुए, बादाम से ज्ञान होता हुए, तो दुनिया के सारे लोग ज्ञानी हो जाएंगे, समझा कि नहीं? जितने लोग बादाम खाएंगे सब ज्ञानी हो जाएंगे। और गुरु से क्लास में तो जैसे मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 के 40 बच्चे पढ़ते हैं, सब ज्ञानी हो जाते हैं कि सब फर्स्ट नंबर पास हो जाते हैं क्या? नहीं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। इसका मतलब है सबका अपना अपना ज्ञान काम कर रहा है, वो तो निमित्त मात्र है, बाकी सबका ज्ञान अपना अपना काम कर रहा है। इसलिए ये जो मान्यता की भूलें हैं, अभिप्राय की भूल है, ये हमको निकालने के लिए 7 तत्व संबंधी वाला प्रकरण है, भूल वाला जो प्रकरण है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाता हूँ। तो बहुत सारी चर्चा इसमें, जितना प्रैक्टिकल रोज एक आध दो मैं प्रश्न आपसे पूछता जाऊंगा और प्रैक्टिकल पूछता जाऊंगा, ताकि आपको ये प्रकरण समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आत्मा देखो अनंत गुणों का धनी है, ज्ञान स्वभावी है, अपने आप को भूल करके सारी गलतियां करता है। किसको भूल करके सारी गलतियां कर रहा है? ये अपने आप को भूल करके सारी गलतियां कर रहा है। विभूति जी आश्रव तत्व संबंधी भूल लगा दीजिएगा। हाँ जी। ठीक है, इसके बाद ही है, जस्ट इसके बाद में अपने आप को भूल करके ये जीव सारी गलतियां कर रहा है। किसको भूल करके सारी गलतियां कर रहा है? ये अपने आप को भूल करके, अपने को भूल हैरान हो गया, अपने आप को भूल गया है। मतलब कहते हैं ना, आत्मानंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, फिर भी देखो पर्यायों में रुल रहा है, शरीर में रुल रहा है, बाहर के भोगों में रुल रहा है, उनको अपना मान रहा है। ये जीव की ये सबसे बड़ी भूल है, समझ में आया कि नहीं? ये जीव की सबसे बड़ी भूल है कि जीव जो है अपने स्वरूप को भूला बैठा हुआ है, अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये भूल जीव की है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आश्रव तत्व संबंधी भूल। नेक्स्ट प्रकरण है आश्रव तत्व संबंधी भूल। पेज नंबर 15 में सबसे नीचे का पैराग्राफ है, आप लोग देख लीजिए, सबसे नीचे का पैराग्राफ। ठीक है, आप लोग के सामने बुक है, आप लोग की सामने जो मेन बिंदु है वो आपको इस स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, और आप लोग वो प्रकरण है वहां से मैं जब बोलूंगा देखने के, तब वहां से भी देख लेना आप लोग। अब गलती क्या कर रहा है ये? 6 ढाला की जो दूसरी ढाल है उसमें आश्रव तत्व संबंधी भूल को बताने के लिए एक लाइन लिखी है, जो लाइन आपके सामने दिखाई दे रही है। आप लोग सभी साथ में पढ़ेंगे उसको देख करके। राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इसका सामान्य अर्थ तो ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रागादि जो प्रगट रूप से दुख देने वाला है, उन्हीं की सेवा, उसका सेवन करते हुए ये सुख मानता है। रागादि प्रगट ये जो दुख देने वाले हैं उसको सुखकर मानना, ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। 6 डाला की ये एक पंक्ति के हिसाब से सामान्य अर्थ तो ये निकल गया अपना। ठीक है, अब इसमें ऊपर भी आपको सामने स्लाइड में दिख रहा है कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव ये प्रगट रूप से दुख देने वाले हैं, इनको ये सुख कर मानता है। स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा विभूति जी। अभी क्या गलती करता है देखो आप, आपके जो बुक है उसमें 2 गलती बताई आश्रव तत्व संबंधी। एक गलती तो ये हो गई कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, आपके बुक में देखिएगा क्या लिखा है, मैं वहां से भी पढ़ रहा हूँ, प्रगट में दुख को देने वाले हैं,
पर यह जीव उन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। ये पहली गलती हो गई। ठीक है, देखो रागादिक भाव प्रकट दुख देने वाले का मतलब वर्तमान में दुख रूप है और आगामी काल में भी दुख के कारण है। वर्तमान में तो दुख रूप है ही और भविष्य में भी, आगामी में भी वो काय के कारण है? दुख के कारण है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसा रागादिक भाव जो वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी दुख का कारण है, उनको सेवन करता हुआ सुखरूप मानना, उससे सुखी मानना, कहते ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वर्तमान में दुख रूप कैसे है, भविष्य में दुख का कारण कैसे है? कि रागादिक भाव जो है ये वर्तमान में भी दुख रूप है। अभी अपन इस राग का भेद नहीं खड़ा कर रहे हैं, अभी सामान्य रूप से राग की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में राग के फिर दो भेद खड़े करेंगे। राग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा दो प्रकार का? एक शुभ राग और दूसरा अशुभ राग। अब ये शुभ राग और अशुभ राग के संबंध में क्या गलती करता है, ये सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट लेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट कॉमन कि रागादि भाव है जो प्रकट रूप से दुख देने वाले। प्रकट रूप से का मतलब क्या है कि वर्तमान में भी दुख रूप है और भविष्य में भी दुख के कारण है। ये उनको सुख रूप मानना ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आया? एग्जाम्पल कि कॉमन रागादि की बात करता हूं, चाहे वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वर्तमान में भी आकुलता का कारण है और भविष्य में भी वो आकुलता का कारण होता है। आप चाहे कोई भी आप देख लीजिए राग, चाहे पूजा का राग होवे, चाहे तीर्थ यात्रा का शुभ राग होवे, चाहे किसी को मारने की भावना होवे आपके अंदर में, किसी को सताने का भाव होवे आपके अंदर में, तो ये सारे भाव जो हैं ये दुख रूप है। कैसे दुख रूप है? आप लोग को लग रहा होगा ठीक है चलो मारने का भाव, सताने का भाव, किसी को मारना है तो कितनी आकुलता अंदर में चलती रहती, कैसे मारूं, क्या षड्यंत्र रचना है अपने को, कहाँ उसको पकड़ना है, कहाँ दबोचना है, किसके थ्रू उसको मारना है ना, कितने प्रकार के अंदर में दिमाग में ख्याल चलते हैं, कितना षड्यंत्र रचता है ये जीव। वो तो निश्चित रूप से दुख रूप दिखाई भी देता है, आकुलता रूप दिखाई भी देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो तो दुख रूप है ही, साथ में जो पूजा का भाव, भक्ति का भाव अथवा तीर्थ वंदना का भाव, ये भी दुख रूप है। कि वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी में भी दुख का कारण है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि भाई इनको कैसे आप दुख रूप कहोगे? अरे भाई आप लोग खुद देखते होंगे पूजा करते समय कई बार जैसे विधान चल रहा है और हमारे थाली में सामग्री खत्म हो गई, हमारी थाली में सामग्री नहीं आती है, तो कई लोगों को आप देखना कितनी आकुलता होने लगती है उनको, सामग्री नहीं आई अभी तक, सामग्री नहीं आई अभी तक, सामग्री नहीं आई अभी तक। इतनी आकुलता होने लगती है कि वो सामग्री बनाने वाले के ऊपर, सामग्री लाने के ऊपर गुस्सा तक कर देता है वो। अब बोलो आकुलता का कारण हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे तीर्थ वंदना करने के लिए जाते हो, जैसे शिखर जी की वंदना करने के लिए गए और शिखर जी में थोड़े दूर 1 किलोमीटर चला आपने, वो फिर ऐसे लगने लगता है हे भगवान इतने ऊपर जाकर के काय के लिए मोक्ष की प्राप्ति किए, यही नीचे से आत्मा का ध्यान लगा लेते, हमको इतना ऊपर चढ़ना ही नहीं पड़ता, इतने ऊपर पहाड़ की वंदना करनी ही नहीं पड़ती। कितनी आकुलता होती है आप सोचो आप। और पहाड़ से आए तो पहाड़ से आने के बाद में मान लो कमरे की लाइट गोल हो गई, वो इतना अंदर में आकुलता का परिणाम, लाइट गोल है, इतना थका हुआ आया हूं मैं, और मान लो शाम को खाना ना मिले तो फिर तो समझ लो कि आकुलता का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मैं कि नहीं आया? बोलो अब आकुलता रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ आकुलता रूप। इसलिए किसी ना किसी माध्यम से ये जीव राग जो है वो कहीं ना कहीं इस जीव को आकुलता उत्पन्न करता ही करता है, चाहे वो शुभ राग हो चाहे वो अशुभ राग हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत मंद कसाई कोई व्यक्ति होता हो कि उसको ऐसा लगता होगा देख के कि अपने को कि इसको बाहर से देखने में आकुलता नहीं हो रही है, लेकिन वास्तव में अंदर की स्थिति ऐसी रहती है उसकी भी, उसको अंदर में उस राग के कारण से उसको भी आकुलता होती है। मैं कि नहीं आया अंदर में? अरे मंदिर मान लो नहीं खुला, मंदिर जैसे अभी नहीं खुल रहा है, देव दर्शन करने नहीं मिल रहा है, तो कितने लोगों को कितनी आकुलता हो रही है। अरे भाई भगवान का दर्शन करना है तो यहाँ बैठे बैठे भी आप वीतराग सर्वज्ञ भगवान की उपासना कर सकते हो। अपन कर रहे हैं ना सुबह
7:30 बजे पूजन के माध्यम से, क्लास के माध्यम से वीतराग वाणी सुन रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है, कितना आनंद आ रहा है अपन सबको। इसलिए वास्तव में सब मिला के, कुल मिला के सारांश यही निकलता है कि राग जो है वो वर्तमान, रागाधिक भाव, राग के अंदर में सारी चीजें ले लेना, राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, कषाय, ये सब चीज उसके अंदर में शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में भी दुख रूप है और आगामी भविष्य में भी वो क्या है, दुख का कारण है। नेक्स्ट स्लाइडिंग आगे दिखाइएगा। अब दूसरा पॉइंट कि कि कोई दूसरा दुख का कारण नहीं है, स्वयं का राग दुख का कारण है। क्या लिखा, स्वयं का कसाय भाव वो दुख का कारण है, नौकर दुख का कारण नहीं है। अभी हमारे घरों में नौकर नहीं आ रहा है, तो नौकर दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? काम करने वाली बाई नहीं आ रही है, सफाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है घर में, कपड़ा धोने वाला कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है अपने घर में, तो बोलो उसके कारण से अपने को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो क्या है, स्वयं की कसाय। दुख का कारण क्या है, स्वयं का राग भाव। स्वयं का राग भाव वो दुख का कारण है। अन्य पर द्रव्य, अन्य पर पदार्थ कोई दुख का कारण, दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, और उनको दुख उत्पन्न करने वाला मानना ये जीव की भूल है। ये जीव की क्या है, भूल है। ठीक है, तो थर्ड, इसका थर्ड पॉइंट, अब उसके राग के दो भेद खड़े कर दिए। कौन कौन से दो भेद खड़े कर दिए? शुभ राग और अशुभ राग। अब देखो, ये जीव अशुभ राग में भी आनंद मानता है, और शुभ राग में तो, शुभ राग से तो स्वर्ग आदि की और मोक्ष की प्राप्ति मानता ही मानता है। पूजा, भक्ति, दया, दान, पूजा पाठ करके क्या मानता है कि मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जितनी ज्यादा पूजा करूंगा, जितना ज्यादा स्वाध्याय करूंगा, उतना मेरे को जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। क्यों भूल है ये? क्यों भूल है ये? शुभ राग और अशुभ राग। अशुभ राग में आनंद मानता है। कैसे आनंद मानता है? देखिएगा आप लोग, जैसे कोई भी हिंसा, जैसे आप मान लो पिक्चर देख रहे हैं आप, पिक्चर में जो हीरो है वो विलेन को पिट रहा है। अब वो पीटता है तो हमको क्या लगता है? आनंद आता है, बहुत अच्छा, अच्छा मार और मार और मार, ऐसा लगता है अपने को। अपन उस अशुभ राग के वशीभूत होकर के उसमें क्या मान रहे हैं? आनंद मान रहे हैं। अब कोई महिला रो रही है, उसको उसको देख करके ऐसा मान लो वो आनंद आने लगता है इस जीव को, मैंने है। तो बहुत सारे प्रकरण अपने जीवन में ऐसे आते हैं। आप देखोगे वीडियो गेम खेलते हो आप लोग, आज तो आप सभी को मोबाइल खेलने का त्याग कराया था, मैसेज आप लोग को सबको मिला होगा कि वीडियो गेम में ये कितने सारे जो गेम हैं, मतलब मैं तो देखता हूँ कि 90% से ज्यादा गेम जो है वो हिंसा का पोषण करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि उसमें किसी ना किसी को मारने की, जो गेम के अंदर में किसी किसी को मारने का ही लक्ष्य रहता है। उस गेम के अंदर में क्या रहता है, आपका टारगेट क्या रहता है कि किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी जीव को मारने का ही टारगेट उसमें मिलता है। आप देखेंगे, आप लोग गेम जब चलाते हैं तो कैसे वो मारने का टारगेट लेते हैं आप लोग, और उसको मारते हुए आप क्या कर रहे हैं? आनंद मान रहे हैं, खुशी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो वो अशुभ राग में क्या मान रहा है ये जीव? आनंद मानता है। आई बात समझ में? एक गड़बड़ी ये कर रहा है। और दूसरा जो शुभ राग है उसको स्वर्ग का कारण, मोक्ष का कारण मानता है। अब देखो आपके पाठ में भी जो है नीचे सबसे नीचे से सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्ग आदि का सुख मिलेगा, पर यह नहीं सोचता है कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। जो बंध का कारण है, शुभ राग अशुभ राग, जैसे कहते हैं ना, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों कनक की भी बांध दी। जैसे अशुभ राग को काय की बेड़ी कहा है? लोहे की बेड़ी। और शुभ राग को काय की बेड़ी कहा है? सोने की बेड़ी। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि दोनों बेड़ी में से कौन सी बेड़ी से यदि आपको बांधेंगे तो आप सुखी हो जाओगे? कौन बताएगा? कौन सी बेड़ी से बांधेंगे तो आप सुखी हो जाओगे? हाँ, कौन बताएगा? चलिए, कौन बता रहा है? हाँ, विवेक, ओम विवेक। हाँ, नए, हाँ, इसका नंबर अभी तक नहीं आया। ओम विवेक का नंबर नहीं आया अभी तक के, बताओ। है ना? बताने की कोशिश करो। ठीक है, और कौन का नंबर नहीं आया अभी तक के? हाँ,
बताइए कौन बताएगा? क्वेश्चन वापस बोलिए। ओम ओम। हाँ क्वेश्चन वापस बोलिए ना। अच्छा, प्रश्न ये है कि शुभ राग है वो सोने की बेड़ी के समान है, अशुभ राग है वो लोहे की बेड़ी के समान है। कौन सी बेड़ी से ये आपको बांधा जाए कि आप सुखी हो जाएंगे? सोने की बेड़ी से बांधेंगे तो सुखी हो जाएंगे कि लोहे की बेड़ी से बांधेंगे तो सुखी हो जाएंगे? सोने की बेड़ी से बांधेंगे तो आप सुखी हो जाओगे। बहुत अच्छा, सोने से बांधा ना भाई, कितना किलो सोने से बांधेंगे तो सुखी हो जाओगे आप। बहुत अच्छा, चलिए और कौन बताएगा? हाँ दूसरे से पूछिए एक आध और। साक्षी बताओ। पंडित हाँ जी, कोई भी बेड़ी से नहीं बांधना पड़ेगा क्योंकि दोनों से हमें कर्म बंध रहा है और उसकी वजह से हम लोग विराग नहीं हो पाएंगे कभी। ठीक है, मतलब सोने की बेड़ी से बांधो चाहे लोहे की बेड़ी से बांधो, बंधन तो दुख का ही कारण है ना। आपको लोहे की बेड़ी से बांधूंगा तो कम दुख, ज्यादा दुख होगा, और सोने की बेड़ी से बांधूंगा तो कम दुख होगा। ऐसा बात है क्या? है मतलब मुजरिम को, कोई भी अपराधी को हम सोने की बेड़ी से बांधेंगे तो सुखी हो जाएगा वो? नहीं, बेड़ी तो बेड़ी है। मैं आपको एक कमरे में सोने की, इसके पहले किसने जवाब दिया था? ओम ने, ओम। हाँ ओम। हाँ ओम को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ कर दिया। हाँ ओम, ओम बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ओम अनम्यूट करो बेटा। हाँ हाँ, आपको बात समझ में आ रही है? मैं हाँ। आपको एक कमरे में लोहे की बेड़ी से बांध दूंगा तो आप सुखी हो जाओगे क्या? नहीं सोने की बेड़ी से बांधूंगा तो? नहीं। बंधन तो बंधन है ना। आप उसके हाँ। पास फिर खाने के लिए जा सकते हो, ना आप बाथरूम जा सकते हो, ना आप स्कूल जा सकते हो। बंधन ही अपने आप में क्या है? दुख रूप है। तो शुभ राग भी जो है वो आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य बंध का कारण है, और इसलिए जो पुण्य बंध का कारण है वह कभी सुख का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए पहली ढाल में तो पंडित दौलत राम जी ने 4 गति के दुखों का वर्णन किया, जो 6 डाला में जिसने पढ़ा होगा उसको ध्यान में होगा कि चारों गति स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। तो उस गति वहां पे भी दुख है। ये कहते हैं ना कि वो जो विमान वासी हूँ थाए तहते च थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कि वो विमान वासी हो गया। अब वो 6 महीना पहले उसकी मंदार माला मुरझा जाती है, तो वो स्वर्ग का जो जीव है, देव है, वो सुखी होता है कि दुखी होता है? 6 महीने पहले उसको पता लग जाता है कि मेरी 6 महीने के पश्चात मृत्यु होने वाली है। आपको पता लग जाए कि मेरी 4 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, कितनी आकुलता होगी? आप तो बोलो, आप सोचो, आप कितना मानसिक दुख जो है देवों को है, इतना जबरदस्त होता है। उनको जो बड़े जाति के इंद्र हैं उनको आदेश देते हैं हाथी बन जा, हाथी बनना पड़ता है। वो उनको अनेक प्रकार के आदेश देते हैं, वैसा उनको मानना पड़ता है। तो वास्तव में यदि कहते हैं ना संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करके संयम सो अनुरागे। क्यों छोड़ते वो लोग? मतलब में है कि नहीं आए? इसलिए वास्तव में वो दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। चाहे वो शुभ राग होवे तो भी वो दुख का कारण है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्यों? क्योंकि भाई देखो, संसार में सुख है नहीं तो सुख मिलने का सवाल ही नहीं है। सुख आत्मा में है तो आत्मा से ही मिलेगा। जो चीज जहां है वहां मिलेगी। बाहर में ढूंढने जाओगे तो वो सुख मिलने वाला नहीं। 4 गति में कहीं पर भी सुख ढूंढने जाओगे तो कहीं भी सुख मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। सुख तो है आत्मा के अंदर में, और बाहर ढूंढेगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जो होती है वो हिरण के नाभि में ही रहती है, और उसकी ही सुगंध उसको आती है, और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कहाँ से सुगंध आ रही, कहाँ से सुगंध आ रही है। ऐसी स्थिति अपनी भी है। मैं कि नहीं है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूल करके ये रागादिक भाव को सुखदायक मानता है, ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। अंतिम पॉइंट देखो आप लोग, जो आपके बुक में लिखा होगा कि शुभाशुभ राग प्रगट दुख देने वाले हैं और उन्हें सुकर मानना यही आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। तो ये पूरे चैप्टर में 2 बातें मुख्य रूप से निकल के आई हैं। ये जीव अपने आप को भूल करके क्या करता है, जो रागादिक भाव है वो प्रगट रूप से दुख देने वाले हैं उनको सुखदायी मानता है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करता है कि राग के 2 भेद हैं, शुभ राग और अशुभ राग। अब शुभ राग से पुण्य बंध होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, तो उसको मानता है वो सुखदायी।
और अशुभ राग को क्या मानता है? उसको तो चलो ठीक है दुखदाई मान लेता है, लेकिन शुभ राग को सुखदाई मानता है। लेकिन शुभाशुभ भाव दोनों ही बंध का कारण है, दोनों ही संसार का कारण है, और उसको सुखदाई मानना ये जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। दोनों पॉइंट ख्याल में आ गए आपको? एक कॉमन पॉइंट है और एक उसके बाद दोनों में भेद करके उसके संबंध में भूल बतलाई। ये दो बिंदु आपको याद रखने हैं। अब तीसरा नंबर उसके बाद में आश्रव तत्व संबंधी भूल के बाद में क्या प्रकरण है आपका? बंध तत्व संबंधी भूल। ठीक है, बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा करते हुए आश्रव तत्व संबंधी भूल सबको समझ में आ गया होगा। किसी को मैं प्रश्न पूछूंगा लास्ट में, अभी क्लास अपनी पूरी होगी, आश्रव और बंध दोनों चैप्टर पूरा होगा, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के द्वारा आपसे प्रश्न पूछूंगा कि उसमें आपको बताना है कि ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है, चलिए, लेकिन बंध तत्व संबंधी भूल अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। बंध तत्व संबंधी भूल के प्रकरण में भी दो पॉइंट हैं इसमें। अब ये पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में जो पंक्ति लिखी है उसको अपन पहले पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में आपके बुक में जो प्रकरण उसके आधार से लिया हुआ है फिर उसको पढ़ेंगे अपन। चलिए, आप लोग सभी मेरे साथ में पढ़ेंगे, है ना। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विचार। निज पद विचार मतलब अपने आप को भूल करके। अच्छा, मैं आप लोग से एक प्रश्न तो पूछना भूल ही गया कि सबसे पहले तो ये आश्रव कहते किसे हैं, और ये आश्रव कहते किसे ये पता होगा तो ये आश्रव तत्व के संबंध में भूल क्या कर रहा है ये समझ में आ गया होगा। जिसको भी आश्रव तत्व किसे कहते हैं ये समझ पता होगा तो उसको प्रकरण समझ में आया होगा। मैं पूछना भूल गया शुरू में। हाँ चलो बताओ, अभी पूछ लेता हूँ, फिर बंध किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न पूछ करके फिर ये चैप्टर लूंगा मैं। आश्रव किसे कहते हैं? स्वस्ति बताओ। हाँ, कौन बताएगा? स्वस्ति। हाँ बताइए। आश्रव मतलब कर्मों का आना। बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में आपने परिभाषा बताई। वास्तव में द्रव्याश्रव की परिभाषा है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो बेटा। क्या जोड़ना है इसमें आपको? कि मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना। ठीक है, इतना ले लो आप। चलो, पूरी परिभाषा लंबी चौड़ी परिभाषा याद नहीं है होती है तो इतना याद कर लेना, मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना। तो मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ये भावाश्रव है, और उसके निमित्त से कर्मों का आना ये इसका नाम क्या है? द्रव्याश्रव है। ठीक है, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए आप। जो कर्मों का आना है उसके पहले एक पॉइंट जोड़ लीजिए। क्या पॉइंट जोड़ना है आपको? एक सेकंड। हाँ बोलो स्वस्ति। मोह राग द्वेष कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। हाँ, मोह राग द्वेष के निमित्त से कर्मों का आना। देखो, आपने गलती में ये नहीं बताया कि भाई कर्मों के कारण से मेरी आश्रव तत्व के संबंध में भूल हो रही। नहीं, मेरे कषाय के कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, और मेरी कषाय मेरे राग के कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ। और क्या मान करके मैं दुखी हो रहा हूँ? क्या मान करके मैं आश्रव तत्व के संबंध में भूल कर रहा हूँ? वो राग है, वो प्रकट रूप से दुख देने वाला है, उसको सुखदाई मान रहा हूँ, जो आश्रव का कारण है। ये कारण संबंधी भूल है कि उस रागादि भाव को काय का कारण कहा है? कर्मों के आश्रव का कारण। आपने वो नाव वाला उदाहरण तो सुना ही होगा इसके संबंध में, कि नाव में छेद हो जाता है तो उस छेद में से क्या आने लगता है? पानी अंदर घुसने लगता है। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर में जब मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं तो क्या आने लगता है? कौन चिपकने लगता है आत्मा के साथ में? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्म आत्मा से आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, उन कर्मों का आना वो तो आश्रव है, और आकर के बंध जाना उसका नाम क्या है? बंध है। ठीक है, आना उसका नाम क्या है? आश्रव है। तो वास्तव में कहते हैं ना, कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। कर्म बेचारे कौन होते हैं मुझे दुखी करने वाले? मैंने रागाधिक भाव है वो वास्तव में दुखदाई है, और उनको सुखदाई मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बंध तत्व किसे कहते हैं? कौन बताएगा? बंध किसे कहते हैं? हाँ पूछिएगा, कौन बता रहा है? बताओ। किसे पूछा है? कर्म है, कर्मों का आखिर बंध जाना उसे बंध कहते हैं।
ये तो शॉर्टकट में निपटा दिया आपने, है ना? हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन। बहुत अच्छा कि जैसे हाँ बोलो बोलो। कर्मों का आकर बन जाना, वही बन। और ठीक किसी है। की पूरी डेफिनेशन। बाल बोध भाग 1 में आप लोगों ने मेरे ख्याल से 7 तत्व वाला पार्ट जो है बाल बोध भाग 1 में है, आप लोगों ने वहां पे जो उसकी पूरी परिभाषाएं हैं वो आप लोगों ने वहां से याद की भी होगी। वहां पर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इसकी बहुत सुंदर चर्चा की है और बहुत उसकी बड़ी बड़ी डेफिनेशन भी वहां पर है। उतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं होती तो कम से कम छोटी छोटी डेफिनेशन तो हमको याद रहना ही चाहिए। हाँ, कौन बताएगा? श्वेत को कुछ डाउट है क्या? श्वेत आंसर बताना है कि डाउट पूछना है? आंसर बताना है। बताओ। बताओ। આત્માનું અજ્ઞાન મોહ રાગ દ્વેષ પુણ્ય પાપ આદિ વિભાવ ભાવોમાં રોકાઈ જવું તેને ભાવ બંધ કહે છે। बहुत अच्छा। ये द्रव्य बंध तो ये हो गया कि कर्मों का बंधना और आत्मा का उन मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव में रुक जाना, उनमें कि नहीं आया? उत्पन्न होना और उत्पन्न होने के बाद उसमें अटक जाना, दोनों चीजों में अंतर समझ में आ रहा है? उत्पन्न होना ये तो आश्रय हो गया और उत्पन्न होने के बाद उसमें अटक गया भी जीव, समझ में कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया? भाव बंध हो गया। ठीक है। और कर्मों का बंधना वो द्रव्य बंध हो गया। अब गलती क्या करता है, देखो ये जीव इस बंध तत्व के संबंध में क्या गड़बड़ी करता है, वो स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। सेम जिस तरीके से गलती वो करता है वहां पर, वो ही उसी टाइप की गलती यहाँ पर भी करता है। पहला बिंदु ये कि शुभ कर्मों के फल से तो राग करता है। अपन ने 2 भेद किए थे ना वहां पे, शुभ राग और अशुभ राग। ऐसे यहाँ पर कर्मों के 2 भेद कर दिए, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। ठीक। शुभ कर्म के फल से तो राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में क्या करता है? द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों के फल से भी विषय भोग की प्राप्ति होती है, वो भी दुख का कारण है, संसार का कारण है, संसार में घुमाने वाले हैं। और अशुभ कर्मों के फल से प्रतिकूल सामग्री प्राप्त होती है, कहते उससे भी आकुलता ही होती है, उससे भी जीव का नुकसान ही होता है। तो वास्तव में दोनों ही शुभ कर्मों का जो फल है विषय भोग, जैसे वो पूजन में आपने पंक्ति पढ़ी होगी, शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाएं जागी है, और नई नई इच्छा रोज उत्पन्न होती रही और भोगों के चक्कर में जीव क्या करता रहा? फंसता चला गया। अब गड़बड़ी क्या करता है ये जीव, देखो आप आपके बुक में देखो, सबसे पहला पॉइंट, जीव शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करता है। जबकि शुभ कर्मों का फल भोग सामग्री की प्राप्ति है और भोग दुखमय ही है, सुखमय नहीं है। ये पहली गलती। सेकंड गलती, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म वास्तव में संसार का कारण होने से हानिकारक हैं। मोक्ष तो शुभ अशुभ बंध के नाश से ही उत्पन्न होता है, यह नहीं मानता, यही इसकी बंध तत्व के संबंध में भूल है। ठीक है। कितने पॉइंट निकले इसमें से? भी 2 पॉइंट निकले। कौन कौन से 2 पॉइंट निकले? कि शुभ कर्मों के फल से राग करता है और अशुभ कर्मों के फल से द्वेष करता है। अभी जैसे अपने को मकान, गाड़ी, रुपया, पैसा, धन, दौलत, ये सब प्राप्त हुआ, किसके फल से प्राप्त हुआ? अच्छा खाने मिल रहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सारी अनुकूलताएं मिल रही है, ये काय का फल है? काय का फल है? शुभ कर्मों का फल है। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है आपसे कि वो सुखमय है कि दुखमय है? वो भोग सामग्री जो है आपको शुभ कर्मों के फल से जो प्राप्त हुई है, वो सुखमय है कि दुखमय है? चलो कौन बताएगा? बस हो गया अपना समय। 2 प्रश्न करके अपन जो है ये चैप्टर को यहीं पर क्लोज करेंगे। हाँ, सुखमय है कि दुखमय है? हाँ हाँ, भी बताओ। वो भोग सामग्री सुखमय है कि दुखमय है? हाँ, क्या है बताया आपने? आवाज नहीं आ रही है। दुखमय है। बहुत अच्छा। वो क्या है? दुखमय है। क्यों दुखमय है?
भाई सीधी सी बात है, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। अभी वर्तमान में सारी भोग सामग्री सुखमय लग रही है, परंतु है तो दुख का कारण। आज अपन ने इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी सुख सुविधाएं, इतना सोफा, इतनी गाड़ियां रख ली हैं, अब आज नौकर नहीं आ रहे हैं, काम करने वाले नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़ा घर भी अपने को क्या लग रहा है, दुखमय लग रहा है। साफ सफाई नहीं हो पा रही है, इसका पोछा नहीं हो पा रहा है, इसका झाड़ू नहीं लग पा रही है, इसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, काकरोच आ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा घर फालतू में बना लिया, हम इससे अच्छा तो छोटे घर में रहना था, ताकि हमको कम से कम साफ सफाई का झंझट तो नहीं रहता। अब बोलो, ये बड़ा घर सुख का कारण है कि दुख का कारण है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? हाँ बोलो, अब क्या गजब है। देखो सारी भोग सामग्री में इसी प्रकार की बात है। तो इस प्रकार से ये दुखमय ही है, सुखमय नहीं है, पहली बात। दूसरी गलती क्या कर रहा है अब ये दुखमय है, वो सुखमय मान रहा है, कि पहली गलती। दूसरी गलती क्या हो रही है, ये संसार का कारण है, और इस संसार का कारण वास्तव में बंध जो है वो संसार का कारण है। जो संसार का कारण हो, वे संसार के अभाव का कारण तो कभी तीन काल में हो सकता नहीं है। तो ऐसा बंध को, जो बंध संसार का कारण है, उसको सुखमय मानना, उससे निर्बंध अवस्था मानना, उससे सुखी होना मानना, यही जीव की आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। ठीक, ये दो पॉइंट के माध्यम से ये आश्रव तत्व की, बंध तत्व की चर्चा की है। आप लोग को कल सुबह की कक्षा में मैं एग्जाम्पल के द्वारा ये आश्रव तत्व के संबंध में जीव क्या गलती करता है और बंध तत्व के संबंध में जीव क्या गलती करता है, मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल तो आपके प्रश्नोत्तर में पीछे भी दिए हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि परस्पर प्रेम करोगे तो आनंद में रहोगे। दो भाई आपस में यदि प्रेम करेंगे तो कैसे रहेंगे, आनंद में रहेंगे। अब ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है, बताइए। हाँ, ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? साक्षी, साक्षी, अब जो हाथ नहीं खड़े करते मैं उनसे पूछूंगा, वैसा करूंगा, क्योंकि समझ में तो सबको आना चाहिए ना। हाँ बोलो। हाँ साक्षी बोलो। साक्षी अनम्यूट करो। भैया जी एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे? यदि परस्पर में आपस में प्रेम करोगे तो आनंद से रहोगे। आपस में एक दूसरे से यदि प्रेम करोगे, आप भाई बहन आपस में एक दूसरे से स्नेह करोगे, प्रेम करोगे, तो आनंद से रहोगे। ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में बोले? अजीव तत्व के संबंध। नहीं, अजीव तत्व के संबंध नहीं। अभी क्या मान रहा है जीव? देखो, प्रेम में, स्नेह में आनंद मान रहा है। तो प्रेम और स्नेह मतलब राग हो गया, तो राग में आनंद हो गया। मान रहा है। हाँ। तो इसमें कौन से तत्व की भूल आएगी? आश्रव। आश्रव तत्व की भूल। बिल्कुल सही जवाब है कि जो दुखदाई है उसको क्या माना इसने? सुखदाई माना, आनंददायी माना। ठीक है, ये तो भाषा मैंने कहा था ना कि व्यवहार की चलती रहेगी ऐसी। जगत में मम्मी पापा हमको यही कहेंगे, भाई तुम लोग भाई बहन झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, आनंद से रहो, प्रेम से रहोगे तो आनंद मिलेगा, ऐसे ही कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में प्रेम और स्नेह से आनंद नहीं आता। आनंद तो अपने अंदर में, आत्मा में, वहां से आएगा। समझ में कि नहीं आया? तो राग में आनंद मानना ये जीव के आश्रव तत्व के संबंध में बोले। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल मैं कल और पूछूंगा, 4-5 एग्जाम्पल, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग को आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, अंतिम कोई प्रश्न पूछ रहा है? आप प्रश्न पूछिए, फिर आज की कक्षा अपन यही समाप्त करेंगे। हाँ साक्षी बोलो। अभी जैसे मैं किसी और से स्नेह या राग भाव कर रही हूँ, तो मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकती हूँ कि वो पर है और उसमें मेरा ये लगा हुआ है, मतलब क्या कहते हैं, हाँ, कंसंट्रेशन उसमें है, तो हम लोग उसको अजीब संबंधी भी कह सकते हैं ना? देखो, इसमें जहां राग की मुख्यता से चर्चा होगी वहां वो आश्रव तत्व संबंधी भूल में चला जाएगा। जहां ऐसा कहा जाएगा कि मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, अब जहां जीव से संबंध की मुख्यता हुई
वहां ये जीव तत्व संबंधी भूल में चला जाएगा। मतलब ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किसको मुख्य कर रहे हो। है तो ये सब जीव की ही भूल है, पूरी सातों भूलें जो किसकी है, वो जीव की ही भूल है। लेकिन जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है, इसको अपने को समझना है, तो ये समझना पड़ेगा कि उस मान्यता के अंदर में क्या चीज हाईलाइट हो रही है। मैं राग हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब है वहां पर ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व जीव हाईलाइट, हाँ जीव हाईलाइट हो रहा है जहां पर कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, तो वहां पर कौन सी भूल हो जाएगी, वो जीव तत्व संबंधी भूल होगी। ठीक है, ऐसी बंध तत्व संबंधी भूल में भी कि जहां पर बंधन में आनंद समझ नजर आ रहा है, जो पुण्य शुभ कर्मों के फल जो हमको प्राप्त हुए हैं, भोग सामग्री जो हमको प्राप्त हुई है, तो जो कि दुख का कारण है, संसार का कारण है, बंधन का कारण है, हम उसको सुख का कारण, आनंद का कारण मानेंगे, बंध के अभाव का कारण मानेंगे, तो ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल होगी, आश्रव तत्व, बंध तत्व के संबंध में भूल होगी। ठीक है, तो ये जो जैसे इसमें एक एग्जांपल है, देखो आपके पीछे में प्रश्न में, हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे। अब ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? हाँ चलो, लास्ट प्रश्न है आज का, हम शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे, ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? हम कहते हैं ना, दया दान पूजा भक्ति करो सुखी हो जाओगे। आप बिना दया दान पूजा भक्ति करे हुए, स्वाध्याय करे बिना सुखी नहीं हो सकते। तो कहते हैं शुभ भाव करेंगे तो सुखी होंगे, ऐसा मानना ये जीव की कौन से तत्व के संबंध में भूल है? कौन बताएगा लास्ट? विभूति जी फटाफट पूछिए और क्लास को यहीं पर पूरी कीजिए। बताओ प्रक्षाल। बंध तत्व संबंधी भूल है। फिर से नहीं। ओके, तो मोक्षा आ गई। हाँ बोलिए। अक्षत बताओ। हाँ जय जिनेन्द्र। तत्व संबंधी भूल। कौन से तत्व संबंधी? आश्रव। बहुत अच्छा, आश्रव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि अपन ने भेद किए थे ना, शुभ राग और अशुभ राग, राग के 2 भेद किए थे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, और आप लोग नोट्स बुक भी साथ में तैयार कर रहे होंगे। मैं अपना जो ग्रुप है वीतराग ज्ञान भाग 2 का ग्रुप, उसको आधे घंटे के लिए कल खुलवाऊंगा, और उसमें आप लोग अपने नोट्स बुक जो है उसकी फोटो खींच करके भेजेंगे। विभूति जी मैं आपको बोलूंगा, तब एक बार आप ग्रुप को खोल दीजिएगा, हाँ जी, है ना? मुझे ग्रुप से रिलेटेड एक चीज बोलनी थी कि जैसे अपनी सुबह क्लास खत्म होती है और रात में जब इन लोग का, आप लोग सबकी कथा वगैरह खत्म होती है, तब आधे घंटे के लिए ग्रुप ओपन होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, जैसे क्लास में अगर आप पूछना भूल गए, बाद में पढ़ते टाइम कोई डाउट है, तो आप वो टाइम याद रखो, आप ग्रुप में डालो, तो पंडित जी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। हाँ, नेक्स्ट दिन सुबह क्लास में फिर उसका हम आंसर दे देंगे। जब आपका ग्रुप ओपन होता है जिस समय, हाँ उस समय आप डाल सकते हो। क्वेश्चंस ठीक है, भेज दीजिए अपने हाँ सुबह बहुत अच्छा। क्लास के बाद और रात और में। सारे कार्यक्रमों में, हाँ सारे कार्यक्रमों में आप उपस्थित होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। आज रात का कार्यक्रम भी बहुत सुंदर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है, और सारे कार्यक्रमों का आप लाभ लेवें, बहुत आनंद आएगा पूजा से लेकर के रात तक। सभी को जय जिनेन्द्र। 1 मिनट, ये लब्धि को कुछ डाउट है क्या? लब्धि, हाँ लब्धि बोलो। पंडित जी मुझे बंध और आश्रव की भूल में डाउट था, क्योंकि मतलब अगर आपने एग्जाम्पल दिया तो फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोगों को, लगभग सब लोगों को ये डाउट रहता है, लगभग जितने जो लोग इसको पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों में ही शुभ, एक में शुभ राग अशुभ राग की चर्चा है, और एक में शुभ कर्मों के फल की चर्चा है। बस इतना ही फर्क है। उसको मैं कल सुबह जो है वो क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी समय हो गया है, क्योंकि आपको नेक्स्ट लिंक से जुड़ना है, उसमें भी आपको समय लगेगा 4-5 मिनट। 4:30 बजे आपकी सामूहिक कक्षा चालू हो जाएगी। इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। ठीक है, चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी जल्दी क्लास में पहुंचे।